चलिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको यही कहता हूँ बार बार कि आपने ना टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। मतलब टॉपिक का मतलब क्या है और टॉपिक की डोमेन क्या है। जब तक हमें टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा कि हम टॉपिक को लिखेंगे कैसे, किस तरह से बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक क्या कहना चाहता है, टॉपिक का मेन फोकस किस पर है और किस पर वो बात करना चाहता है। तो उसने कहा है करंट पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मतलब जितने भी पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके अलावा जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान की वो क्या है, मतलब क्या हो सकती है और इसमें हम क्या बताना चाहेंगे। तो हमने पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने लिखा उसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन में बनाया। आप इनका अच्छा इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, ताकि मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा ताकि आपको ये टॉपिक समझ में भी आ जाए और इससे आप अच्छे से और आप खुद भी इसे लिख सकते हैं। द अनगोइंग पॉलिटिकल टर्मोइल डज नॉट बॉडी वेल for the future of democracy in Pakistan. However, there are still certain hopes which can help Pakistan democracy to flourish. मीन्स के पाकिस्तान की जो करंटली ये मतलब कि हलचल मच रही है जो अभी, तो क्या इससे पाकिस्तान को क्या नाम है कि अच्छी, मतलब कि क्या वेल फ्यूचर में डेमोक्रेसी बन सकती है। और हाउ एवर ये कैसे हो सकता है कि स्टिल सर्टेन होप्स, कुछ ऐसी होप्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी क्या कहते हैं बेहतर हो सकती है, लेकिन उसे बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस में देखना इस तरह इस हिसाब से। तो मतलब हमें हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा आप इसको और भी अच्छा आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिख सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल जनरल एक बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें हमने लिखना क्या है, बताना क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात मेरी क्लियर हो गई कि जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक का मकसद क्या था और टॉपिक में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। साथ साथ मेरे साथ बोलते जाएंगे तो हम इस टॉपिक को और अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि इस टॉपिक का मकसद क्या है और हम क्या बताना चाह रहे हैं। जी सर। ओके, चले फिर अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देन हम अब आ जाते हैं इनकी जो क्या कहते हैं अपना। अब हम पहले देखते हैं कि पाकिस्तान की जो करंटली जो सिचुएशन है वो क्या क्या है और उसमें क्या इम्पोर्टेंट्स है, क्या चीज़ें हैं। हम थोड़ा उसे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया। अब जो ये कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलिटिकल टर्मिनल इन द कंट्री, मतलब पाकिस्तान में अभी क्या हलचल मच रही है और कौन कौन से ऐसी पॉइंट है जैसे हम डिस्कस करना चाहिए। एक तो राइजिंग पॉपुलिज्म जो है वो, उसकी वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन कंट्री में बढ़ रही है, ठीक है। लेक ऑफ कंसर्न और जो नेशनल इंटरेस्ट जो हमारी है उस पे भी काफ़ी सारी वो कंसर्न्स हो रही है, जिसकी वजह से ये काइंडली आप अपनी वो तो बंद करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने देखना है कि जो लेक ऑफ कंसर्न की इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान की, हमें वो देखनी है, ठीक है। तीन उनका डेडलॉक, जो डेडलॉक अभी तक बना हुआ है इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स का, नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड है, या जो एक नया प्रोविंस बना जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस किस तरह से हो सकता है, ये भी एक क्या हलचल मच रही ना। अभी जो करंटली जो हमारी क्राइसिस है वो कौन कौन से इनफेक्टिव पार्लियामेंट एलिमेंट, तो पॉलिटिकल डिबेट, जो जो इनफेक्टिव पार्लियामेंट में जो इशू चल रहे हैं वो किस तरह से हैं और उनकी किस तरह से डिबेट हो रही है। साथ ही प्रिविलेंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द स्ट्रेट एजुकेशन से, और जो अभी करंटली जो ये पॉलिटिकल में क्या कहते हैं इश्यूज चल रहे हैं, इनको हमने किस तरह से हम देख रहे हैं, या इनकी जो एलिगेशंस हैं वो क्या क्या इनकी हैं। फिर उनके अलावा डिनाइल, दूसरी बात क्या है, दूसरी जो इसकी है, जो दूसरा करंटली इशू क्या है, डिनाइल टू द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सेप्ट ईच अदर लेगिटिमेट्स। मतलब कि जो इन्होंने जो ये जो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ अंदरूनी जंग कर रहे हैं, आपस में जो है लेगिटिमेट्स कर रहे हैं, वो क्या है, इनका मेन इशू क्या है, किस पे ये करना चाह रहे हैं, ये जो हिलाल मतलब कि आपस में कर रहे हैं चीजें वगैरह, ठीक है। फिर वाइडनिंग सिस्टम इज अ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप
और जो ये आपस में अंदरूनी जो पॉलिटिशियंस आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसका क्या मकसद है, उसकी क्या मेन हो सकती है। जैसे कुछ पार्टीज हैं, उनका आपस में बना हुआ है, क्या कहते हैं, मिलिट्री के साथ रिलेशनशिप बने हुए हैं, और फेल्यूर्स ऑफ प्रीवेंट्स गवर्नमेंट टू कंप्लीट टेनोर, और कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर, क्या कहते हैं, टेनोर कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो ये क्या है, ये करंटली इश्यूज हैं। ये क्या है करंटली, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में क्या चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस ना। उनके अलावा कौन कौन से बाकी हैं, उनके अलावा जो आपको एलिगेशन फॉर फॉरेन meddling leading to the rising intolerance among, मतलब जो फॉरेन जो पॉलिसीज के थ्रू, या जो फॉरेन जो लीडिंग करे राइजिंग इंटॉलरेंस अमंग द जनरल मासेस। कुछ ऐसे मासेस हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या फिर किसी पॉलिटिशियन के थ्रू, मतलब किस तरह से भी वो करें। ये क्या है, ये तो हमारे थे करंटली पॉलिटिकल क्राइसिस थे, जो के मतलब के थे। अब हम देखते हैं कि किस जो ये जो है फैक्टर्स कौन कौन से हैं रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पॉलिटिकल इन दिस कंट्री, मतलब कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये जो हमारी पॉइंट्स थी, इसमें जो ये जो करंटली पॉलिटिकल क्राइसिस कौन, एक तो पार्लियामेंट एलिमेंट पॉलिटिकल डिवीजन हो रही थी, प्रीवेंट्स पॉलिटिकल स्टेट एडिकेशंस चल रही थी, फिर डिनायल ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द ईच अदर लेगिटिमेसी, वाइडनिंग सिस्टम सिविल मिलिट्री रिलेशन, और जो मतलब के अंदरूनी जो मिलिट्री के साथ मामला तय हो रहे हैं, मतलब एक पार्टी से होकर दूसरी पार्टी मिलिट्री के साथ, जैसे अभी करंटली जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं मिलिट्री के थ्रू, वो देन फ्यूचर ऑफ, मतलब जो उनका उनके अलावा जो कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपना पूरा टेनोर नहीं पूरी कर पा रही है। तो ये क्या, उनके आपस में मुदाखलत चल रही है। तो ये भी मतलब क्या है, ये भी मैन करंटली क्राइसिस है ना, कि कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट है वर्क नहीं कर पा रही। तो उसकी मेन वजह क्या है, उसकी मेन वजह यही है कि जो इश्यूज करंटली चल रहे हैं आपके साथ। देन क्या है, फॉरेन मिडलिंग लीडिंग टू द राइजिंग इंटॉलरेंस अमंग टू द जनरल मासेस, और उनके अलावा जो फॉरेन, क्या कहते हैं, मुदाखलत हो रही है, तो वो भी क्या है, वो भी जनरल मासेस के थ्रू राइजिंग हो रही है सारी चीजें। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तौसीक, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, जो यहाँ तक हम टॉपिक को यस सर। डिस्कस कर रहे थे? जी जी, मैं लिख रहा हूँ पॉइंट सर। ठीक है, वेल डन। उनके अलावा उनके अलावा जो हमने देखने के मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर ना, इससे रिलेटेड, जिसकी वजह से, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से पॉलिटिकल और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एक तो क्या, एक्सक्लूसिव मेंटलिंग टू अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन द पॉलिटिकल सेक्टर, और उनके अलावा क्या है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है करंट पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मतलब कि जो करंटली क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो कौन कौन से हैं, और इनके अलावा फिर इस इन इश्यूज की वजह से फिर पाकिस्तान में कौन है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। तो फिर हमने जो ये जो मैनिफेस्टेशन जो पॉलिटिकल जो करंटली हलचल मचल रही है, चल रही है पाकिस्तान में, वो कौन कौन सी हैं, वो हमने पूरी पॉइंट डिस्कस की। देन हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जी, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? साइमा, यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई कि टॉपिक क्या था और हम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे? ठीक है, उनके अलावा जो मेन जो आपका है वो फैक्टर्स कौन, फर्स्ट फैक्टर क्या, एक्सक्लूसिव मेडलिंग ऑफ द अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इन द पॉलिटिकल सेक्टर, मतलब कि अभी जो चल रहा है, मतलब कि जो करंटली जो है अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो क्या है, कौन कौन सी है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर जो है हमारा ना वर्कशॉप हो रहा है, ना कोई ऐसी चीज हो रही है, मतलब हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जो अनइलेक्टेड लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है। देन उनके अलावा जो दूसरा है वो फ्यूचर ऑफ जुडिशनरी टू फिल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, मतलब कि जो फेल्यूर ऑफ जुडिशनरी है वो भी अभी तक प्रॉपर फिल नहीं है। मतलब हमें क्या है, ये भी क्या है, अगर जुडिशनरी प्रॉपर वर्कशॉप नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है हमारा फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे पॉसिबल हो सकती है। दूसरा क्या, अनएबिलिटी टू डेमोक्रेटिक कल्चर टू स्ट्रेंथ एंड फ्लोरिश इन कंट्री। उसके अलावा जो पाकिस्तान में जो करंटली अनएबिलिटी डेमोक्रेटिक कल्चर चल रहा है फ्लोरिश कंट्री में, तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है। फ्रेगली political institution working for the interest of the specific groups,
और कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट मतलब सम कुछ ग्रुप्स सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं अपने अपने इदारों में या मुदाखलत करते हैं। जैसे कि आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। उनके अलावा क्या है, शेडो एंड शॉर्ट साइटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय द सक्सेस रेजिम। उनके अलावा मतलब कि जो हमारे जो पाकिस्तान में ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है ही नहीं इकोनॉमी की, ना कोई प्रॉपर वर्क है, ना कोई ऐसी बात है। तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब मसला क्रिएट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए इकोनॉमी की, और हमें वो पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत है जो कि वो प्रॉपर वर्क करना चाहे और अपने इदारों के साथ बिल्कुल सिंसियर हो। तो ही फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉसिबल है। अदरवाइज ये जो सारे जो फैक्टर्स हैं, इन इनके थ्रू कभी भी पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई मेरी? हेलो? तो सिर्फ यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई मेरी? उसके अलावा क्या है यस कि सर। क्या कहते हैं? मेरी तो मैं तो लिख रही हूँ सर पॉइंट। ठीक है, आप और जो उसके जो अलावा क्या बोल रहे हैं दूसरा? सर मैं लिख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। ठीक है, उनके अलावा क्या है जो दूसरी क्या है जो हमारे अकाउंटेबिलिटी टारगेटिंग पॉलिटिकल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ राबिया। आपको दूसरा क्या है जो अकाउंटेबिलिटी जो टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो, मतलब ये जो हमारा टॉपिक था आज का ना राबिया, वो ये था कि जो करंट इशू चल रहे हैं ना, करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, उनके बावजूद फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से पॉसिबल है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो बन रहे हैं, या जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं चल पा रही है या प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। तो उसमें क्या मसाइल हैं, हम पहले वो डिस्कस करें। उनसे पहले जो करंटली पॉलिटिकल क्राइसिस थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो वो दोबारा मैं रिपीट भी आपके साथ करूंगा ताकि आप इजीली उसे समझ पाए। उनके अलावा क्या है, उनके अलावा दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी टारगेटिंग पॉलिटिकल अपोनेंट, मतलब प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, ना कि आप सम पॉलिटिकल लीडर्स को आप टारगेट करते जाएं। जैसे नून लीग के कुछ लोग हैं, कुछ पीटीआई के कुछ पीपल्स पर, मतलब क्या है वो मतलब आप इक्वलेंट्स अकाउंटेबिलिटी रखें ना, सबकी बराबर करें। ये नहीं कि जो लाडला है आप उसे छोड़े, जो कौन है क्या है किस तरह से, इस हिसाब से। और उसके लिए लॉयल्टी ऑफ द मीडिया हाउसेस विद वन पॉलिटिकल पार्टीज और अनदर। और दूसरी बात क्या है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो किसी एक पार्टी के साथ लॉयल है, बाकी किसी के साथ नहीं है। लेकिन मीडिया को तो फ्रीडम होना चाहिए ना, कि आप सबके साथ इक्वलेंट्स हैं, सबको प्रॉपर आप मतलब कि वो उसकी क्या कहते हैं कैंपेन करें, या एक पॉजिटिव आप इमेज दिखाएं सारी पार्टीज का, सब मतलब सब पॉलिटिशियंस का, ये ना कि आप किसी एक पार्टी का करें। तो ये क्या थे, ये हमारे थे क्या कहते हैं मेन फैक्टर्स थे, द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यहाँ तक अब आपको बात क्लियर हो गई है कि जो मेन फैक्टर्स थे वो क्या कहते हैं, ये जो रेस्पॉन्सिबल थे, मेन फैक्टर कौन से रेस्पॉन्सिबल थे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। तो फैक्टर्स हमारे ये थे, और 7 फैक्टर्स थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इस पर कोई आपका सवाल है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आई हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर है, यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट ऐड करेंगे, कान इसका थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिएगा। कौन सी पॉइंट को? सर थर्ड पॉइंट इंस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। हाँ, इसका अब देखो ये मतलब ये है ना कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिक पूरा जो प्रॉपर कल्चर है ना, उस वो तो एक अनेब मतलब कहते हैं ना कि वो एबल ही नहीं है। मतलब कि हमने वो कल्चर जो डेमोक्रेटिक एक प्रॉपर कल्चर है ना, उसको हमने प्रॉपर लेकर आना है, ना कि आप फुलरिश कल्चर लेकर आए इन कंट्री में। मतलब कि बिकने वाले कल्चरल नहीं। मतलब आपका जो कल्चर हो, जो आपका प्रॉपर वर्कशॉप हो एक पार्टी का, एक लीडरशिप का, आप उसे लेकर आए, ना कि आप ऐसे लीडर्स या ऐसी पार्टी जिसकी वजह से मतलब कि आपके कंट्री को भी नुकसान हो, और जो डेमोक्रेसी के मतलब के मेन वो हैं पिलर्स जैसे हम कह सकते हैं, उनको भी उनका भी इमेज खराब ना हो। उस हिसाब से हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। ओके, थैंक यू सर।
आप इसकी ना दूसरी और भी क्या कहते हैं आप इनके अलावा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको आप दूसरी कंट्री का मिसाल ले सकते हैं, जैसे जर्मनी। जर्मनी का मिसाल ले सकते हैं, मतलब इसकी फेवर पाकिस्तान को उस तरह से उन मतलब कल्चर जो है डेमोक्रेटिक उनको आप दे सकते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, मतलब जिनकी पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक के रिपोर्ट ज्यादा बेहतर हो, उस हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। फिर उनके अलावा क्या देखो, लॉयल्टी मीडिया हाउसेस हैं, तो देखो मीडिया हाउसेस जो हमारे पास कंट्री में है वो सिर्फ सम पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए। मतलब देखो मीडिया हाउसेस को तो प्रॉपर एक आजाद होना चाहिए ना, आजाद होना काम करना चाहिए, ना कि आप किसी एक पार्टी को, ना कि आप किसी एक बंदे के पीछे लग जाएं। तो ये क्या, ये हमारे मेन फैक्टर्स हैं फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात सारी? यस सर। उनके अलावा फिर हम आ जाते हैं फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब पहले तो हमने डिस्कस किया था क्या कहते हैं इनकी जो मेन पॉलिटिकल क्राइसिस थे, देन हमने फिर फैक्टर्स को डिस्कस किया। अब हम आते हैं फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी में कौन कौन से। अब क्या राइज ऑफ सिविल सोसाइटी अगेंस्ट एक्सक्यूजिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो सिविल सोसाइटी का रोल है ना, वो एक ऐसा होना चाहिए जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनके खिलाफ जो इदारे हैं उनको प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। ना कि वो मतलब कि मतलब जो जो राइज ऑफ सिविल सोसाइटी जो जो रोल है ना, वो अगेंस्ट होना चाहिए। किसके अगेंस्ट होना चाहिए? उन गवर्नमेंट, उन इदारों के खिलाफ जो कि वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया, मतलब जो सोशल मीडिया का पावर है, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, मतलब कि आप ओवरली फ्रीडम होना चाहिए, मतलब कि आज़ाद है ना वर्कशॉप करें, ना कि आप किसी एक पार्टी को ना आप किसी एक पार्टी को टाइम दें, ना किसी और जगह को, ठीक है। उनके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या, रेजिडेंट बाय द अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव डायरेक्ट होल्ड ऑन द पावर। अब जो ये सर अन जो इसमें हम मतलब, अनबाइस मीडिया कोट कर सकते हैं? हाँ हाँ अनबाइस्ड। बाईस कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ देखो, आप यहाँ तो फ्यूचर है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड लिखें, जैसे ग्रोइंग ऑफ पावर सोशल मीडिया। अनबाइस अमेरिका नेगेटिव वर्ड आ रहा है ना, इस हिसाब से। तो मतलब आपने ओके। वो वर्ड लिखा, मतलब वो मतलब, और उनके अलावा हमने वो मतलब जो है रिजल्टेंट एंड अनइलेक्टेड, मतलब कि जो जो इदारों को रुकावट दे रहा है डायरेक्ट होल्ड इन पावर को, उनको भी हमने प्रॉपर खत्म करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, सक्सेसफुल कम्प्लीकेशन डेमोक्रेट इन टू सक्सेस पार्टीज गवर्नमेंट है। मतलब फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो टिनोर है, वो हमें प्रॉपर, मतलब जो जैसे हमारे पाकिस्तान में 5 इयर्स का है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए कि एक बार चलो पूरा अपना वर्कशॉप पूरा करे, और आप उसे एक टाइम देना कि आप जब अगर वो इलेक्टेड होकर आ रहे हैं, सेलेक्टेड मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप उसे प्रॉपर एक टाइम दें, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को पूरा तो कर पाए। देख हम उनको देखते हैं उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितना उन्होंने बुरा काम किया, कितना सही काम किया, कितना गलत काम किया, हमें वो देखना चाहिए, ना कि हम बस उस एक चीज को लेकर और बैठ जाएं। फिर क्या, रियलाइजेशन ऑफ द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मिलिट्री। और जो अकाउंटेबिलिटी है, जाहिर सी बात है वो सबकी होनी चाहिए। मतलब आप रियलाइज, इस बात को रियलाइज करें कि आप मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी आप कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये कुछ फ्यूचर ऑफ डेमो, इसमें काफी सारे और भी पॉइंट्स हैं जिसको आप और डिस्कस, ये तो मैंने 4 5 ऐड किए, इसमें आप काफी सारे और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अगर आपके जहन में है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपने ये 4 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं, इसलिए और 6 7 पॉइंट्स और भी हैं जो आप उसे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं। उनके अलावा मैंने यहाँ पर चंद कुछ रिकमेंडेशंस ऐड की हैं, ताकि वो भी उसके स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक कल्चर एंड पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट टू द इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑन द ट्रूल डेमो। उनके अलावा क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, तो स्ट्रेंथ वो डेमोक्रेटिक कल्चर को, पॉलिटिकल पार्टीज है उनको हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। और जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है शुड एडर टू द स्ट्रिक्टली देयर डोमेन्स, उन मतलब के ये जो सेलेक्टेड इदारे हैं, उनको भी प्रॉपर वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, उनके अलावा काम करना चाहिए। और देन उनके अलावा क्या, मतलब उसमें मतलब उनमें किसी हद तक इस मतलब हलचल नहीं मचानी चाहिए, ठीक है। न्यू चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी इन देयर डोमेन्स, मतलब कि आप इकोनॉमी के आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आए, एक पूरा प्रॉपर चार्टर लेकर आए, ठीक है, जो काम करे। मतलब लॉन्ग टर्म तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही काम आती है ना, शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकता। उनके अलावा क्या है, लेफ्टिंग टू द बैन आउट स्टूडेंट। अब जो मतलब जो हमारे जो है स्टूडेंट्स में जो है क्या कहते हैं आपकी लेफ्टिंग है, उसे आप खत्म कर दें, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें, फ्यूचर लीडरशिप को बेहतर कर सकें। तो ये हमारी क्या थी, कुछ रिकमेंडेशन देन आपने इसका कंक्लूजन लिखना है।
अब देखो दूसरी बात यहाँ पर क्या थी, मैंने आपको ये बार बार ये रिपीट करता हूँ कि आपने पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि टॉपिक क्या कहना चाहता है, टॉपिक की मेन टू मेन क्या है। आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, इट मीन्स आपको सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, फिर आपको क्या पता लगेगा। और मैंने एक जनरल यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप इनको और अच्छा सा बेहतर लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया ना कि आप इस टॉपिक को किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से आप बता सकते हैं। इसमें काफी सारी और भी चीजें हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं इजीली करके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब डोमेन है, क्योंकि अगर कोई ऐसे इनकेस आ भी जाएगा तो वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आएगा, फिर आपकी कोई और डोमेन आपको लेकर आ सकता है, कोई और थीम जिसको डिस्कस है। लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आ सकता है तो हम उसमें क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। अब जो पॉलिटिकल करंटली जो हलचल मतलब एक क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें राइजिंग जो पॉपुलिज्म है, उसकी वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही कंट्री में। उनके अलावा जो नेशनल इंटरेस्ट हैं जो कंट्री की, उसको भी काफी सारे मतलब के इश्यूज हो रहे हैं, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस हो रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेंट्स हो रहा है, और इनफेक्टिव रोल ऑफ पार्लियामेंट जो एलिमेंट पॉलिटिकल डिवेंट्स, और जो पार्लियामेंट में जो हो रहा है क्या कहते हैं, इनके भी बड़े इशू हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं। ठीक है। उनके अलावा क्या, उनके अलावा जो डिनाइल ऑफ द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल जो एग्रीगेशन चल रहे हैं, प्रिवेंट्स पॉलिटिकल स्ट्रेट एग्रीगेशन से, उनमें भी हम ये देखना चाहेंगे क्या नाम है इनका अपना के जो मतलब के ना एक हलचल मची हुई है पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिक्स में आपस में, और एक स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है। उनके अलावा इनके अलावा काफी सारी और भी पॉइंट है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है, मतलब कि वो एक पार्टी सिविल मिलिट्री के साथ मतलब कनेक्ट होकर और किसी और पार्टी के अगेंस्ट जाना। तो ये क्या, ये मेन करंटली क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं हमारे। तो ये 6-7 पॉइंट से इनको आप और भी अच्छा सा डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। यहाँ पर कोई सवाल आपका हो जो समझ में ना आए तो आप कर सकते हैं, आपके पास 4 से 5 मिनट का टाइम है। जी, कोई सवाल है आपके जहन में? नो सर। रोशीन, आपका यहाँ ओप्पो जो है, राबिया, सायमा, सपना या जमाल, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, या कोई बात यहाँ पर समझ में ना आई हो। इनके अलावा जी सर, इनसे अब related- क्लियर है। एक दफ़ा इसका ओवरव्यू बताती हूँ कि मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, तो जी फिर जी अब ये मैनिफेस्टेशन आपने जो बता दिया था पॉलिटिकल टर्माइल का, तो इसका थोड़ा सा ज़रा मुझे ओवरव्यू कर दे जी पॉसिबल। जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो हमारा टॉपिक है ना, हमें पहले तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक कहना क्या चाहता है और टॉपिक का मेन मकसद क्या है। क्योंकि जब तक आपको टॉपिक की सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा तो आप किस तरह से ऐसे इस टॉपिक को ब्रीफ कर सकते। तो हमारा टॉपिक क्या था, करंट पॉलिटिकल क्राइसिस कौन कौन से हैं एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो सकता है, मतलब जो करंटली पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से हो सकती है। ठीक है। टॉपिक को हमने अंडरस्टैंड किया, हमने एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन लगा के जो अनगोइंग पॉलिटिकल करंटली जो हलचल मची हुई है, इसके वजह इसके बरक्स हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से दे सकते हैं, हाउ एवर ये कैसे हो सकता है, इन देयर स्टिल सर्टेन होप्स व्हिच कैन हेल्प द पाकिस्तान डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और हम किस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होप्स हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब किस मतलब हमें वो लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिक्स मीन्स बेचना या रुकावट डालना। हमने कौन सी वो पॉलिटिशियंस को चाहिए जो इसको और बेहतर कर सके, ना कि फिर वो रुकावट ही बन जाए। ठीक है। सिंपल सा ये इनको आप और भी अच्छा ओके। से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। इससे अच्छा और भी आप अपना इंट्रोडक्शन, मैंने आपको एक ना एक लिंक दिया कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है। उनके अलावा जो यहाँ पर जो है मैनिफेस्टेशन करंटली क्राइसिस कौन कौन से, एक तो मतलब पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, ठीक है, राइजिंग, अगर कोई राइजिंग पॉपुलिज्म हो रही है तो उसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है, और लेक ऑफ कंसर्न्स ओवर की इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और जो उनके अलावा जो कंसर्न्स, लेक ऑफ कंसर्न्स की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं, मतलब इत्तेफाक राय जो हो रही है अमूमन, तो उससे क्या हो रहा है, उसके लिए जो नेशनल इंटरेस्ट के जो इशू है वो कौन कौन से हैं, उसमें अब आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म आ रहे हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन, अवार्ड, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस,
और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन। फिर इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं। इन इफेक्टिव रोल ऑफ पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल डिविडेंस हो रही है, ठीक है, प्रीविलेंस पॉलिटिक्स एंड स्ट्रीट एजुकेशन हो रही है, ठीक है। तो मतलब के मतलब परेशानी हलचल जो मच रही है आपस में पॉलिटिक्स की, ठीक है, ये ऑर्डिनरी टू द पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द ईच अदर लेगिटिमेसी, ठीक है। उनके अलावा जो इनमें मतलब के जो ना एक मुतफिकिन रहा है, जो इशू चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, जो मतलब कि डिनायल कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है किसी पार्टी के साथ, मतलब वन साइड होकर पार्टी वो ज्वाइन करे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, तो वो जो अगेंस्ट बाकी पार्टी उनके अगेंस्ट आ रहा है। डेमोक्रेटिक जमहूरी निज़ाम तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मतलब हर एक को राय है, आप अपनी अपनी पार्टीशन करें, आप अपनी अपनी कैंपेन चलाएं। फिर फ्यूचर ऑफ जो फ्यूचर ऑफ जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, जो उनका टेन्योर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, उनको आप प्रॉपर कंप्लीट दें। उनका जो फॉरेन जो मतलब के क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वो उनमें उनसे भी काफ़ी सारे करंटली कराए। मतलब ये जो हमारे सारी 6-7 पॉइंट थी, ये हमारी क्या थी, ये हमारे करंटली क्राइसिस है। फिर हमने यहाँ पर देखें फैक्टर कौन कौन से यहाँ पर हमारे हैं। मतलब के जो पॉलिटिकल मतलब के ना एक पॉपुलरिज्म एक आयार का टर्म है। मतलब जो एक फेमस ही हो रही है ना, मतलब कौन सी फेमस, एक पार्टी एक लीडर हो रहा है, फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से पोलराइजेशन है ना। आप कवर खान की गवर्नमेंट देखें, अब वो पॉपुलिज्म हो गया है, तो उसकी वजह से और पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहा है। तो इस पर मतलब इस तरह वो एक टर्म है कि जो पॉपुलिज्म मीन को जो फेमस एक लीडरशिप आ रही है ना, तो वो मतलब के दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे अभी तो करंटली कितने क्राइसिस हो रहे हैं पॉलिटिशियंस में ना। तो ये थे। उसके अलावा हमने फिर देखे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हमने फिर ये जो 6-7 पॉइंट्स थी, हमने फिर फैक्टर्स देखे। फैक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने वो बताया। इंसुलेटेड और भी फैक्टर्स हो सकते हैं अच्छे से, जिनको आप अच्छा सा लिख सकते हैं। यहाँ से हमें ना एक आइडिया मिल जाता है कि अगर इस तरह कोई टॉपिक आ सकता है या इनसे रिलेटेड या इससे ओवरलैप टॉपिक, तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह बता सकते हैं। देन हमने बताया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, फिर मैं हमने चंद रिकमेंडेशन दी, उनके अलावा फिर हमने कंक्लूजन लिखा। आप बताएं कोई आपके जहन में और कोई सवाल है, या और कोई बात क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया उससे रिलेटेड। जी बताएं, कोई कंफ्यूजन है आपको। थैंक्स सर, हेलो। अब क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, चलिए अपना ये सब ख्याल रखिएगा। इनसे रिलेटेड ना मैं आज रात इनको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पर। तो इनसे रिलेटेड जितनी डेटा होगी ना, वो मैं इस मतलब लेक्चर की लिंक में अपलोड कर दूंगा। वहां से आप ना वो डेटा डाउनलोड करके अपने पास इसको दोबारा सुनकर, और यूट्यूब चैनल पे, जी जी, अली हैदर फोटो के नाम पर लेक्चर वो चैनल है, वहां से आप कर सकते हैं सपना। इनसे जितना डेटा होगा ना, अथेंटिक सोर्स बाकी सारी चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस लिंक में ही। तो उसमें जो आप उस मटेरियल को पढ़कर आप और इससे बेहतर और अच्छा सा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।